जय श्री राम दोस्तों। मैं आज आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। अगले 72 घंटे में क्या एनर्जी होने वाली है आपकी और आपकी पार्टनर की। ठीक है, तो ध्यान से देखें, सुनें, समझें और फिर अपने लाइफ की जो रियलिटी है उसके साथ मैच करके इस रीडिंग के थ्रू दिए गए एग्जाम्पल को सेट करके फिर आप रिस्पॉन्ड देखें क्या आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम आपके इस YouTube चैनल पे। आप सभी का बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार है। ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। इन 72 घंटों में क्या चेंजिंग आ सकती है। वैसे तो चेंजिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी छप्पर फाड़ के कुछ भी हो सकता है, हैं? इसके साथ साथ किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था, मेरा नंबर मांगा था, तो नंबर तो मैं बता दी हूँ कि नंबर उसमें रखा हुआ है, डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देखेंगे उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे कहना है कि जो लोग भी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन है और मैस्कुलाइन है, मतलब जो भी टीएफ जर्नी में जितने भी लोग हैं, तो उनको कमेंट करना पड़ेगा, या तो वो व्हाट्सएप के थ्रू बात कर लें, क्योंकि जो ट्विन जर्नी को लेकर के जो हमारी कम्युनिटी में जो माहौल चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, वो देखा जाए कहीं ना कहीं डे बाय डे, कभी साइलेंट, कभी रनिंग फेज़ में, कभी चेजिंग फेज़ में। तो ये ऐसे ही चलता रहा। हमने एक छोटा सा वीडियो भी मॉर्निंग में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो भाई, 3D लेवल पे तो आप, वैसे तो 3D लेवल पे भी आप कुछ बेहिसाब नहीं कर सकती, सभी का लेखा जोखा होता है। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे ट्विन जर्नी से लेकर के, तो 3D लेवल पे कई बार हम मनमानी कर भी देते हैं, लेकिन ट्विन जर्नी में तो बहुत ही नपा तुला वहाँ पे लेखा जोखा होता है। वहाँ पे हमें किसी तरह का कोई भी ऐसी बातें, ऐसी थिंकिंग, ऐसा एटीट्यूड हमें नहीं शो करना होता है जो हमारे लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले 72 घंटों में क्या आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ बदलाव होगा। हार्ड वर्क का कार्ड आ गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इट मीन्स आसार दिख रहे हैं इस कार्ड से कि अब तक अगर आप लेज़ी थे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, या भगवान के भरोसे थे, या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि चलो जैसे चल रहा है ठीक है, बट ये आने वाले टाइम में आपको ये मैसेज देता है कि आप रेडी हो जाओ हार्ड वर्क के लिए। बहुत आराम हो गया, बहुत ठीक है। फिर जाकर के आपकी लाइफ में
खुशी की शुरुआत हो सकती है। ठीक है। एंजल का मैसेज, टेम्परेंस, आप देखेंगे 14 नंबर का कार्ड है ये, और ये नॉलेज की भी बात करता है। आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ये आगे 72 घंटे में एनर्जी क्या चेंज हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर की, वो मैसेज यहाँ से मिल रहा है कि ये आगे 72 घंटे के बाद आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप में से कोई ना कोई ऐसा है, या मैक्सिमम लोग ऐसे हो सकते हैं कि ट्विन जर्नी का बहाना लेकर के, सोलमेट का बहाना लेकर के, या फिर सिचुएशन थोड़ा डाउन चल रहा है, टाइम थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, तो उसका बहाना लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए आराम कर रहे हो कि जब वो अच्छे दिन आएंगे तब हम शुरू करेंगे। नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ आपको स्टडी करने की भी बात बताई जा रही है कि एंजल की तरफ से मैसेज है कि उठो, पढ़ो, याद करो, समझो और काम करो। क्योंकि यहाँ पे जो आपको हिंट मिल रहा है मेहनत करने का, ये इसकी शुरुआत, इसकी तैयारी आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत लेजीनेस हम लोगों ने, आप लोगों ने किया हुआ है। बुरा मत मानना, लेकिन कार्ड जैसा बता रहा, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल मुझे ऐसे भी मुझे मीठा नहीं बोलने आता, मैं आपको सच बताऊं। मेरी ज़ुबान बहुत कड़वी है, कई बार मेरे बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें। क्योंकि जो नेचर में होता है, जो करेक्टर में होता है, वो तो निकल के बाहर आएगा ही। वो उसको तो हम अंदर नहीं सजो सकते ना। वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको हम दबा के रख लें। नेचर, जुबान, यही सारी चीज़ तो होती है ना कि हम निकलती है बाहर। तो वही बता रहे हैं कि अब इसमें कार्ड को ही मैं बताऊंगी, इसमें कोई भी घोल, मीठा घोल, शुगर कोट कुछ भी नहीं ऐसे हो सकता है। डायरेक्ट कार्ड मैसेज दे रहा है कि उठो, पढ़ो, सीखो, लर्न करो। जो आपने अपनी लाइफ जर्नी में लर्न किया वो अलग मैटर है, लेकिन आप देखो कि जो आपने ख्वाब, जो भी आपने ड्रीम्स अपने अंदर संजोए हैं, जो पाना चाहते हो, क्या उसके लिए आपके पास नॉलेज है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप इसे पढ़ो, समझो, और है तो और भी पढ़ो। ये मैसेज मिल रहा है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 8 ऑफ कप्स। कोई ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ से, मतलब यहाँ दिखा है कि आप मेहनत कर रहे हो, यहाँ आने के बाद आपको दिखाया जा रहा है कि जो सिचुएशन आपने फेस किया है, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अपनी जिम्मेदारी से कभी भी नहीं भाग सकते। इस धरती पर जब आप आए हो, कोई भी नॉर्मल इंसान हो, चाहे कार्मिक हो या जनरल कोई लवर हो या फिर सोलमेट हो, स्टार सीड हो, समझ रहे, लाइट वर्कर हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, सबके हिस्से में कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि आदमी का बर्थ जो है निरर्थक नहीं होता, किसी मकसद से इंसान को भेजा जाता है। लेकिन इंसान यहाँ पर आकर के वो इन माया जाल में, ये रंग बिरंगी दुनिया में देख करके वो क्या करता है, ये जो सामने दोनों आँखों से जो दिखता है तड़क भड़क, चमक दमक, उसमें वो खो जाता है और उसी तरह वो लाइफ जीने लगता है। हालांकि उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉर्नर में एक ऐसी आत्मा होती है जो सब देख रही होती है, अंदर से समझा रही होती है, बट फिर भी हम मानते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जो 2 मुखौटे होते हैं, उस मुखौटे में से पहला मुखौटा जो फ्रंट ऑफ द पेज होता है, उसी को हम फॉलो करने लगते हैं। नतीजन क्या होता है, 8 साल 10 साल जब भी कोई चीज़ होता है तो आप देखोगे ईश्वर भी 1 दशक तक आपको छूट देता है कि चलो खूब करो। 1 दशक के बाद जब टाइम टर्न होता है, इवन प्रकृति में भी बदलाव आता है, तो फिर वहाँ पे जब हमें अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा मिलता है, तो चलो जो अच्छा किया उसका तो ठीक है, लेकिन जो बुरा किया वो बहुत रोता है। तो उस रोने से बचने के लिए आपको अच्छे कर्मांच का एडवांस में आपको तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि बचपन से हम अपने घरों में सुनते आ रहे हैं, हमें वही समझाया जाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। हम सुनते हैं कि नहीं, कहीं का जितना मर्जी अनपढ़ माँ बाप हो, लेकिन हमें वो हर अच्छी शिक्षा देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत आई है तो बच्चों की लाइफ में ना आए। तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से
जिसके लिए स्कूली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, किताब की ज़रूरत नहीं होती। जनरल हमारे ब्लड में ऐसा नॉलेज होता है बाय नेचुरल कि हम उस चीज़ को अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब चमक दमक की दुनिया में हम वो सारी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जब उसका प्रतिफल हमारे ऊपर गुजरता है फिर हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे है, आप अपने ही किए पे, अपने किए को जब आप नहीं भुगत पा रहे हो और आप यहाँ से जा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि देखो भगवान, मैंने आपको किसी वीडियो में पहले भी बताया था कि ईश्वर ना तो आपका दुश्मन है ना तो आपका दोस्त है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़, जिस भी तरह की आप वाइब्रेशन छोड़ोगे, जैसी भी आप वॉइस छोड़ोगे, जैसी आप एनर्जी थ्रो करोगे, वही रिटर्न होकर के आपके पास आनी है। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और जो भी थ्रो आउट करते हो वो अच्छा करो। इसका मतलब आप समझ, राउंड फिगर मैं आपको बता दूँ, इसी को कहते हैं कर्मास। अब यहाँ पे आया होगा, यहाँ देखो, अब जैसे मूव ऑन, आप तंग आकर के जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उससे तंग आकर के आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ही बनाई हुई सारी व्यथा कथा है। हैंग्ड मैन आया है, ठीक है, आप लटके हो। लटकने का मतलब ये कि आप अच्छा सोच के भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतना आपने अपने माइंड को कहीं न कहीं, आप अपने माइंड को, माइंड क्या एक तरह का देखा जाए तो ब्रह्मांड है, क्योंकि दिमाग में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, कितना खज्जल, ऐसे हम ठेठ भाषा में टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि खज्जल हो जाता है हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि हम दिमाग चलाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि हैंग्ड हो करके आप जो यहाँ पड़े हुए हो, ठीक है, इसको ठीक करो। ऐसी स्थिति में आकर के आप अपनी सिचुएशन को ठीक करो, क्योंकि आने वाले 72 घंटों में आपकी एनर्जी कोई और नहीं ठीक करेगा, कोई और नहीं ख़राब करने वाला है। ये जो कुछ होगा आपके ही थ्रू होने वाला है। देन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अब ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी दो सिचुएशन है जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, चाहे दो तरह का बिजनेस, दो तरह का रिलेशन, दो तरह का प्यार, दो तरह की लड़ाई, किसी भी तरह की, आप दाएं बाएं इधर उधर आप बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है। जो भी चीज़ें आप इधर उधर का इकट्ठा किए हो, फैलाए हो, रायता फैला है जिसने भी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मैं बहुत सत्यवादी हूँ। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे गलतियाँ, बहुत सारे झूठ, सब कुछ, क्योंकि इंसानी जीवन में कोई दूध का धुला नहीं होता, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो कुछ भी आपके दाएं बाएं हो रहा है उस पर गौर करो, आंख बंद करो, सोचो और उसको साफ दाफ करके, उसको क्लियर करके आने वाले टाइम में आप तैयारी कर लो, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय तभी आएगा जब आप उसकी तैयारी करके एक्शन में होंगे, ठीक है। लवर का कार्ड आ गया, ये 6 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो लव सिचुएशन है, देखो ये इस कार्ड के बाद आ रहा है, ठीक है। अब जो लव सिचुएशन है वो एंजल उसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो या कर दी गई हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एंजल का आशीर्वाद है। आने वाले 72 घंटों में कुछ आपकी ऐसी एनर्जी चेंज होने वाली है जो 8-8 के पोर्टल में जा कर के, यानी नेक्स्ट मंथ अगस्त मंथ में वो चीज़ें रंग लाएगी, क्योंकि ये 72 घंटों का ये प्रोसेस है, अभी ये वर्किंग चल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट नहीं है। ये 72 घंटों के अंदर की क्या एनर्जी चल रही है, क्या बताया जा रहा है आपको आपके किए के अनुसार, या क्या आपको मैसेज मिल रहा है एंजल के थ्रू, ठीक है। तो ये देखते हैं।
उसके बाद आ गया द वर्ड, 21 नंबर फाइनल कार्ड है, ये मेजर अरकाना का फाइनल कार्ड होता है। अब देखेंगे द वर्ड। अब ये कार्ड बता रहा है कि एक, आप देखेंगे कि इस कार्ड में चारों तरफ, मतलब वर्ड का मतलब है कि आप पूरी दुनिया का भ्रमण, जो आपके दिमाग में कई मीनिंग है, लेकिन एट ए टाइम जो इंट्यूशन बोल रहा है, जो स्टोरी तैयार हो रही है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि पूरी दुनिया का जो भ्रमण आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे वो लव को लेकर के हो, चाहे आपके इधर उधर की कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे जिसकी वजह से आप हैंगमैन लटके हैं, या चाहे आप जिस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये चेंज होने का टाइम आ गया है। अंडरस्टैंड? अब देखिए एक्शन की बात, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी कोई एक्शन जो है स्वॉर्ड से होता है, इट मीन्स उसमें एक चेतावनी होती है। कहते हैं ना कि शॉर्ट, अब ये एक्शन वाला कार्ड दिख रहा है, ठीक है, स्पीड भी है, लेकिन हाथ में तलवार है। इट मीन्स शॉर्ट्स जो क्या बताता है, एक चेतावनी जैसा मैसेज देता है। चाहे वो एक्शन ले रहा हो तो वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही देखा जाए तो बिना मतलब बिना सोचे समझे कोई फास्ट ये स्पीड से कोई एक्शन लिया जा रहा हो, शॉर्ट्स के थ्रू वो काट छांट करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्शन में आपको आना होगा, ठीक है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, अब ये कप्स एक तरह से देखेंगे बादल से हाथ निकल के, ये देखा जाता है कि नई बिगनिंग का भी मैसेज देता है। ये कप्स का कार्ड है, तो नई बिगनिंग, जब भी इस तरह के कार्ड आते हैं, एस ऑफ कप्स आता है या एस ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो वो क्या करता है, नई बिगनिंग को, हर चीज़ पे मिट्टी डाल के, हर चीज़ पे टावर की तरह वो काम करके जब कोई चीज़ नहीं बनती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ईश्वर की तरफ से एक मैसेज आता है कि यहाँ से आप शुरू करो, चाहे प्यार, मोहब्बत, बिजनेस, जॉब, कुछ भी अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग का मैसेज इस कार्ड के थ्रू आपको दिया जाता है। द स्टार, अब स्टार कार्ड ये भी मेहनत का कार्ड है। चाहे मेहनत करने को बता रहा है, चाहे मेहनत कर चुके हो या फिर मेहनत करना चाहिए एट ए टाइम, क्योंकि स्टार का कार्ड है, इसमें मेहनत आपका और भी रंग लाता है। अगर आप अपने चक्रास पे काम कर चुके हो, ठीक है, सब कुछ कर लिए हो या कर रहे हो, बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इन 72 घंटों में आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाला टाइम आप अपना कैसे बेहतर बना सकते हो। ये कार्ड से आप सीख सकते हो कि आप देखोगे कि ये जो फीमेल है, जो अनवस्थ है, अब ये देखोगे दोनों हाथ में इसके बर्तन है, एक मग लिया हुआ, ये काम कर रही है, तो ये मेहनत का काम कर रही है। तो इसमें यह है कि कोई शर्म की बात नहीं है। अनवस्थ होने का मतलब है कि आप अंदर और बाहर से एक ही हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका मीनिंग बता रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप काम करो, कोई दिखावा ना करो, ठीक है। और ये स्टार का कार्ड है, जब आप ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करोगे, खुले दिल से, ऑनेस्टी के साथ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करोगे, तो आपके लिए स्टार डेफिनेटली तैयार है, आपका लक जो है स्टार बनाएगा। देन अब ये कार्ड आया, ये कार्ड बता रहा है कि आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हो, ये फिनिश हो चुका है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी इसका एंड हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये इस कार्ड के नीचे आ रहा है, जिस चीज़ से आप निराश होकर के जा रहे हो, ठीक है, अब वो एंड हो चुका है। आप
इसको सिर मत्थे मत लगाओ, अब इसका एंड हो चुका है। आने वाले टाइम में आपके अच्छे दिन आएंगे। अगर होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ देखो डेथ का कार्ड आया, ठीक है, डेफिनेटली डेथ का कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी आपके हालात थे, अब ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग है, ये 72 आवर्स के जो है प्रोसेसिंग, जो पीछे आपने बहुत सारा किया, धरा, रोया, धोया, गाया, रनिंग, चेजिंग, हाँ, ब्लेम दिया, उल्टा सीधा हुआ, चाहे आपके थ्रू हुआ, चाहे आपके पिछले कर्मा, चाहे आपके एंसेस्टर की वजह से, या जिस भी वजह से, कुल मिलाकर के जो भी सिचुएशन जिसको आपने फेस किया नेगेटिविटी के साथ या नेगेटिव फेस किया आपने, उन सभी का एंड इन 72 घंटों में दर्शाया जा रहा कार्ड ये बता रहा है। अब आप इससे आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को मैच करो कि जो भी मैं ये बता रही हूँ कार्ड के द्वारा, जो मैसेज आपको दे रही हूँ, वो आपके रियल लाइफ में कितना परसेंटेज रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा है कि इससे बेहतर आपकी लाइफ में चल रहा है। गॉट इट? देन यहाँ पे आ गया, अब देखिए फिर ये कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स। यस, 5। अब ये कप ये क्या दर्शाता है कि पिछली बातों को याद करना, पिछले सिचुएशन को सोचना, और ये कार्ड इस कार्ड के नीचे आ रहा है। तो मैसेज ये है कि आप इससे निकलें। ये जो 72 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, ये समझ लो कि डेडलाइन मान के चलो कि 72 घंटे में जो कुछ अब तक हुआ, इन 72 घंटों में उन सारी प्रॉब्लम्स के मैक्सिमम उसका एंड हो रहा है। तो आप यहाँ से उभरो, निकलो, उन सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप क्या करो, शॉर्ट आउट कर दो, हटा दो अपने दिमाग से। एक अच्छी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो, जिससे आपका आने वाला 72 घंटे के बाद वाली जो भी सिचुएशन हो, बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतर होने को मजबूर हो जाए। डेफिनेटली एस ऑफ सॉर्ड्स आ गया। फिर वही ये नई बिगनिंग की बात है, वो भी चैलेंज के साथ। आप देखो ग्रो है, लेकिन सॉर्ड्स के साथ दे रहा है। तो अब ये बता रहा कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, ये बता रहा है कि अब देखो नीचे स्टोन भी है, आप देखोगे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में आप इसी से बाहर निकलो, ठीक है। आप देखो एक नई बिगनिंग, नया ग्रोथ, एंजल की तरफ से आपको एक चेतावनी भरा बिगनिंग दिया जा रहा है कि आप उठो, छड़ी उठाओ, तलवार उठाओ, और जो भी आपकी लाइफ में उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं, जो आपके फेवर में नहीं रही हैं, तो उसको फेवरेबल बनाने के लिए आप तलवार उठाओ और चैलेंज के साथ अपनी लाइफ को चेंज करो। ठीक, 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ भी सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि सॉर्ड्स एक ऐसा है कि कई चीज़ों का खात्मा करने का मैसेज देता है, इसीलिए ये कार्ड आया है। ठीक है, अब ये कार्ड आ रहा है आपका द वर्ड्स के नीचे। अब ऑफकोर्स ये सच है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ सॉर्ड्स अब ये मैसेज दे रहा है कि एक इंसान 2 सॉर्ड्स पकड़ा है और 2 इंसान ऐसे ही खड़े हैं, हालांकि सॉर्ड्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, बट ये मैसेज दे रहा है कि जो अब देखोगे इसमें एक डायरेक्शन है, इस तरह का डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये आदमी देख रहा है। ओवरऑल ये मैसेज देता है आपको कि जो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, इसके थ्रू आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एक तलवार से नहीं उसे हटा पा रहे हो, एक तलवार से आप नहीं एक्शन कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आप क्या करो कि कुछ आप अपने
सगी संबंधी, जैसे आपके फैमिली में कोई है या कोई आपका भाई, कोई भी है, कोई जो आपका सपोर्ट करता हो, आपके फेवर में काम करता हो, उसके साथ होइए और अपने एक्शन के लिए, चाहे आप जॉब का एक्शन हो या आप बिजनेस के लिए एक्शन लेना चाहते हो, तो पहले वो उस रास्ते को आप साफ करें, फिर आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है। अब ये मैसेज दे रहा है, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। इस कार्ड से थोड़ा सिचुएशन से अलग आ गया है, इसलिए मैं इस कार्ड से इसको क्लियर करना चाहूँगी। ओके, गुड, अच्छा मैसेज है। ये 10 ऑफ कप्स बता रहा है। अब ये जैसे क्वीन ऑफ कप्स है, तो इसको क्लियर कर रहा है 10 ऑफ कप्स, खुशी के आसार। मतलब आप दे रहे कि इसमें एक्शन के नीचे ये कार्ड आया है। इट मीन्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ लव एंगल आपकी लाइफ में तैयार हो रखा है या हुआ है, वो प्रॉपर अभी, मतलब हो सकता है कि बीच में किसी से बातचीत शुरू हुई हो, फिर किसी वजह से वो बात ख़त्म हो गई हो, तो फिर वहाँ से आपको कब ऑफ़र आने का आसार नज़र आ रहा है। इन 72 घंटों की जो प्रोसेसिंग है उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, या अगले का माइंड इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि इसको कब ही क्लियर कर रहा है। आते हैं फिर उसी रास्ते पे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है कि आप देखो, जो भी आपके दिमाग में कोई खुराबात हो, एक क्वीन की तरह अगर आपने वॉन्ड्स उठा लिया है, ग्रोथ के लिए आपने जिम्मा ले लिया है, तो एक क्वीन की तरह काम करो। जो भी आपके मन में डाउट है उसको हटाओ, साइड करो और अपने वॉन्ड्स पे भरोसा करो, मेहनत पे भरोसा करो, क्योंकि वॉन्ड्स जो है फायर की एनर्जी है। उसके बाद आपका फॉर्चून आपके साथ होगा, आपके हाथ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कप ऑफर किया जा रहा है एक दूसरे को। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि फिर दोनों का मतलब कोई भी दोनों, आप आपका पर्सन, आप आपकी जॉब, आप आपका बिजनेस, या आप आपकी जो कम्युनिटी में किसी भी तरह के रिलेशन में अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ गई थी, तो वहाँ से हाथ मिलाने का चांस बनने के आसार 72 आवर्स में बनने के आसार बन रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब ये यहाँ से आप पेंटिकल्स के बारे में भी आप देखेंगे। ये पेंटिकल्स को देख करके मतलब एक कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कोई हम चीज़ देखते, अब यहाँ पे सिंगल पेंटिकल्स है, तो उसको देख करके एक उम्मीद जगती है। अब यहाँ पे ये अब नीचे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ ट्रीज़ भी हैं, स्टोन, यहाँ पे आप देखोगे माउंटेन, पहाड़ भी है, ट्री भी है, मेहनत भी है, आसार भी है। जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि पैसा कमाना आसान नहीं होता, जितना मर्जी कोई बोल ले शॉर्टकट होगा, कोई 1-2 केसेस तो शॉर्टकट होगा, तो शॉर्टकट ख़त्म भी होता है। लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्ड की इस शुरुआत, रीडिंग की शुरुआत ही मेहनत से शुरू हुई है। तो बीच में अगर 1000 मेहनत के चांस आ जाए, कार्ड आ जाए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपको तीसरी बार आपको ईश्वर की तरफ से बादल में से एक आशीर्वाद आ रहा है कि वॉन्ड्स, ग्रोथ के चांस यहाँ पे बन रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 72 आवर्स की कुछ ऐसे प्रोसेसिंग चल रही है आपकी लाइफ में, या आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये 2-3 दिन
4 दिन के भीतर ये यही चलेगा जब तक 8 का पोर्टल आएगा। मे भी वहाँ पे कुछ चेंजिंग, कुछ एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि जब नया मंथ आता है तो हमारे अंदर भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। और जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया, अगस्त ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया। जब कोई मंथ का कोई जैसे किसी डे का एंड होता है, सुबह से शाम होती है, तो थोड़ा सा हमारी एनर्जी अप भी होती है, डाउन भी होती है। किसी भी चीज़ को जिस भी एंगल से हम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, एनर्जी बूस्ट कर जाती है, ठीक है। रोंदू जैसे सोचेंगे तो डाउन हो जाती है। वो मतलब ये जो आपके ब्रेन में, जो ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, उसी के हिसाब से प्रोग्रेसिव ही आप बनते हो। सॉरी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर जब नई बिगनिंग, कि नई ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, फिर आपके दिमाग में, दिल में, पैर में, हर जगह जो पैसे की बात है, चाहे प्रेम की बात है, लव की बात है, रिश्ते की बात है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब की जा रही है, वो फिर आपके लिए स्मूथली काम करने की शुरुआत कर देगी, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी लाइफ को देख सकते हो। फिर आपको अब ये दिखा रहा है, ये एंड कार्ड का जो है, रीडिंग का एंड तो नहीं है, कार्ड का जो एंड है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फिर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई जाएंगी। बेसिकली ये वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है ना, बेसिकली ये ग्रोइंग को ही दर्शाता है। किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उसमें आगे बढ़ने के चांस इसमें दिखाए जा रहे हैं, ओके। देन यहाँ भी आपको देखो यही आसार, ग्रोथ के आसार दिख रहे हैं, ठीक है। बस 2-3 कार्ड और लेते हैं कि आने वाले अगस्त में क्या हिंट लेते हैं इस कार्ड से, ठीक है ना। श्योरिटी तो आप दोगे ना। ये तो ये किताब है, किताब हम पढ़ते हैं, बहुत सारा किताब पढ़ते हैं, लेकिन पास आउट कौन होता है? हम खुद होते हैं। तो वही ये किताब है, किताब आपको बता रहा है, हिंट दे रहा है कि आने वाले टाइम में, ठीक है, ओके, अच्छा ये ऐसे है, ठीक। अब ये दिया हुआ है, आपकी आंखें खुलेंगी, आपका मानस पट खुल जाएगा आने वाले 8 पोर्टल में। डेफिनेटली फिर आप देखना, फिर आपको रिलैक्स वाला एक फीलिंग आएगी। एक जो डिस्टरबेंस चला था वो जो है हट जाएगा, कुछ चीज़ें आपको साफ दिखने लगेगी और आराम से आप देखोगे, ठीक है। फिर आपके पेंटिकल्स की चाबी आप देखोगे, ये दरवाज़ा है, यहाँ पे चाबी भी रखा हुआ है, और चाबी जहाँ चाबी मतलब यूज़ करने वाला जो पॉइंट होता है वो भी यहाँ पे देखो दिखा हुआ है, ठीक है। ये है फिर आपके लिए खुशी का है मौका। फिर आप अपने इमोशन पे भी काम कर सकते हैं। अब ये 5 कार्ड मैंने निकाला है, तो अब यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। अब ये इमोशन का कार्ड इसलिए आया है, ये मेहनत से शुरू हुआ है, मतलब आपकी लाइफ में पैसा और प्यार की क्या अहमियत है, उसको डिस्टर्ब करने का अगर किसी थर्ड पर्सन का हाथ था, या आपकी खुद की गलती थी, या आपको ईश्वर की तरफ से कोई पनिश मिला था, तो वो सारी चीज़ों का खात्मा करके, वो सारे पनिश, वो सारी नेगेटिविटी, सारे दुष्विचार, जो कुछ भी रहा आपकी लाइफ में, उन सभी चीज़ों का एंड करके आने वाले इन 72 घंटों में वो सारी चीज़ें, वो चक्र जो हटा करके, खाली करके, ख़त्म करके, एक नए इशारे, नए ज्योति जगत की ओर आपको ले जाने की बात करता है ये कार्ड। तो मैं चाहूँगी कि आप रीडिंग यहीं पे समाप्त करना चाहिए। संभवतः आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप कमेंट करना, ठीक है। और इस रीडिंग में
कुल मिलाकर के आप यही मत समझना कि इसमें सिर्फ आपके मेहनत की बात हो रही है। इसमें आपकी मेहनत की बात होने के साथ साथ आपके रिज़ल्ट के आसार भी बताए गए हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जबकि आप जानते हो, मैं यहाँ पे आपको सलाह नहीं दे रही हूँ, आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिला है तो अब चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कोई 1 दशक, कोई 2 दशक आपने ज़रूर कंप्लीट किया है। उसका अब टर्न टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक अच्छा टाइम आने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। खुश हो जाइए और इस रीडिंग के प्रति पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को सीखिए, समझिए। रेजोनेट किया हो तो कोऑपरेट करिए, अप्रिशिएट करिए। और जिसको भी अगर कोई डाउट है कि वो ट्विन फ्लेम में है या नहीं है, या कंफर्म है, अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप हमारा आपके पास है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, आप उसके थ्रू आप लिंक बना सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है, और आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।